एक बार मेरा पुत्र मैनू बचा चुका है, लेकिन इस बार इस चाकू और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। नहीं, तो भी नहीं। नहीं मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? मन्ना जी ने बात करते करते फोन काट दिया और अब कॉल का जवाब नहीं दे रही। हेलो हेलो जी दे रहे सर। विक्रांत, मन्नत वहाँ तुम्हारे पास है क्या? कोई बात करनी थी। नहीं वो मेरे साथ नहीं है। आप परेशान क्यों साउंड करे, क्या हुआ? नहीं परेशान बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ। वो दरअसल वो एक ना कुरियर आया था, उनका पार्सल आया था, तो उसके लिए ओटीपी चाहिए था, तो मैं कॉल कर रहा था तो वो फोन उठा नहीं रही। हाँ वो हरमीत पाजी को घर ड्रॉप करने गई। मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही है इस वक्त। अच्छा ठीक है, ओके। मैं डिलीवरी बॉय से बात करता हूँ, है ना? ओके। मुझे अंदर जाना ही होगा। माँ वैसे तो भूली है, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता मलिका ही कुछ प्लान कर रही, इसलिए मन्नत जी ने मुझे आगाह करने के लिए कॉल किया। प्ले खत्म होने तक विक्रांत की याददाश्त रिवाइंड हो चुकी होगी और उसे अपने अतीत से जुड़ी सारी बातें याद आ जाएंगी। सर आप प्लीज जहाँ कहीं भी है ना, यहाँ पे आ जाइए, पुलिस कॉलोनी वाले इवेंट पर। और विशाखा जी ने मुझे आगे किया ताकि मैं उनके प्लान को ना रोक सकूं। उनकी साजिश विक्रांत से। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? प्लीज खोलो प्लीज खोलो। पैसों से गरीब था ये परिवार, लेकिन रिश्तों में था बहुत प्यार। खुश थे वो एक साथ, लेकिन वक्त को मंजूर नहीं थी ये बात। और एक दिन लग गई उस परिवार को किसी की बुरी नजर। नहीं मर सकता। नहीं बाबा जी। कैसी माँ है आप? अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का, दर्द पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ दिया। मुझे बक्से में बंद कर दिया ताकि मैं आपका ये प्लान रोक ना सकूं, ताकि आप विक्रांत सर को बचपन की यादें याद दिला सके। अब कैसी माँ है आप? क्या बकवास किए जा रही हो तुम मन्नत? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब कुछ मलिका ने किया है, उसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसी का आइडिया था ये। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। आप ना विक्रांत सर की माँ हो ही नहीं सकती। अपने बेटे को सदमा पहुंचाने से पहले एक बार सोचा नहीं आपने? एक बार नहीं सोचा? अरे इसका असर क्या होगा उन पर? अंदाजा है क्या आपको? तुम्हें अंदाजा है कि मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ? है अंदाजा? प्यार कर दिया। प्यार, आपको प्यार सीखना है ना तो नीतू मैम से सीखिए। वो है विक्रांत सर की असली माँ। वैसी होती है माँ, वो होता है प्यार, जो अपने बेटे को जरा दर्द में नहीं देख सकती। अच्छा, इसीलिए अपने बेटे की यादों से उसका बचपन मिटाने के लिए उसे जानलेवा दवाई दे रही थी वो, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मन्नत? और तुम मेरे प्यार पे सवाल उठा रही हो?
जबकि विक्रांत से प्यार करने का दावा तो तुम भी करती हो। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। नीतू से पूछा तुमने क्यों दे रही हो उसे जानलेवा दवाई, क्यों पूछा? नहीं, उसे कटघरे पे खड़ा करने की बजाय, उससे सवाल करने की बजाय तुम तो उसका साथ दे रही हो और मुझ पे सवाल कर रही हो। तो मन्नत नहीं, मुझसे सवाल नहीं कर सकती तुम। आप नहीं समझेंगी। हाँ, दे रही हूँ उनका साथ, क्योंकि नीतू मैम ने जो किया ना, वो अपने बेटे के प्यार में किया, एक डर में किया कि वो अपने बेटे को खो देंगी। और जब उन्हें पता चला ना कि वो कितना गलत कर रही है, उन दवाइयों का क्या असर हो रहा है विक्रांत सर पे, उन्होंने वो दवाइयां फेंक दी, अपने हाथों से फेंक दी। मैंने देखा है। पता है क्यों? क्योंकि विक्रांत सर, उनकी सेहत, उनका प्यार, वो मायने रखता है उनके लिए, आपकी तरह नहीं। और पता है मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर नीतू मैम को बोलो ना कि विक्रांत सर के बदले उनका धन, उनकी दौलत, उनके ऐशो आराम, उनकी जान, तो वो सब दे देंगी अपने विक्रांत के लिए। ऐसा है उनका प्यार, निस्वार्थ, सच्चा। पर आप और आपका प्यार दोनों ही खुदगर्ज है। आपको विक्रांत सर नहीं, उनका पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विक्रांत सर का पैसा चाहिए। आपको विक्रांत सर की परवाह नहीं है, उनके पैसे से मतलब है आपको। आप लालची है, आपके अंदर कूट-कूट के लालच भरा है, समझे आप? और ये बात मैं जानती हूँ। इससे ज्यादा और कोई घटिया तरीका है मेरी माँ से बात करने का? और आप यहाँ पे खड़े होकर सुन रही हैं इनकी बातों को? तूने सुना ना धैर्य? तूने सुना ना इससे मुझसे क्या कहा? मुझे लालची कह रही है, मुझे खुदगर्ज कह रही है। मैं खुदगर्ज हूँ, लालची हूँ मैं? और तू कह रहा था ना कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी सच्ची है, बड़ी ईमानदार लड़की है। ये तुझे ईमानदार लगती है? सोनी और नीतू का सच जानने के बाद भी ये कि तू मुझे ही दोषी ठहरा रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। बंद कीजिए अपने नाटक। चाल के बाद चाल चलती जा रही है, मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप। मैं चुप नहीं बैठने वाली, समझे आप? Enough! 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 इस तरह से मेरी माँ से बात मत करना। अरे आपको तरीके की पड़ी है, आपको ये नहीं दिख रहा उन्होंने किया क्या है? आपको क्या लगता है सही किया उन्होंने? उन्होंने जो किया क्या सही किया? क्या मैंने कहा उन्होंने जो किया वो सही है? नहीं, मैं जानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया। एक बार माँ का नजरिया समझने की कोशिश की आपने? इतने साल अपने बच्चे के लिए तड़पी हैं वो, अगर आज वो इतने साल दूर रहने के बाद अगर अपने बच्चे के लिए वो स्टैंड ले रही है तो आपको वो गलत लग रहा है? अरे प्लीज बंद कीजिए ये दलीलें, प्लीज बंद कीजिए। अरे मेरी नजर में इनके किए की ना कोई सफाई है ही नहीं, कोई सफाई नहीं है। क्या याद है कौन था वो बच्चा? पहचानते हैं क्या उसे? नहीं, वो तो याद नहीं आ रहा मुझे, but I'm sure थोड़ा टाइम में मुझे याद आ जाएगा। अगर विक्रांत सर को सब कुछ खुद अपने आप याद आ गया तो पक्का फैमिली टूट जाएगी। फिर विशाखा जी विक्रांत सर को अपने हिसाब से जैसे चाहेंगी चलाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पुत्र, अरे स्मूदी तो फिनिश ही नहीं की, अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, मैंने नहीं, अभी भी था। आप मुझसे बेहतर स्मूदी बनाते हो। ये बढ़िया है, सच में बढ़िया है। It's really good। मेरा प्यारा पुत्र। अच्छा चल, अब तू आराम कर।
मन्नत, तू मेरे साथ किचन में आ। विक्रांत के लिए ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाते हैं हम। चल आजा। नहीं प्लीज प्लीज मत कीजिए। रुक जा वहीं, प्लीज प्लीज मत। वहीं रुक मन्नत। एक बार मेरा पुत्र मैनू बचा चुका है, लेकिन इस बार इस चाकू और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। नहीं, तू भी नहीं। नहीं मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? प्लीज। क्यों ना करूं? बोल क्यों ना करूं? मेरा पुत्र मुझसे नफरत करने लगेगा, मुझसे दूर चला जाएगा, तो ऐसी जिंदगी का है क्या? क्या फायदा जो मेरे पुत्र के बिना हो? तू उसे सच बताना चाहती थी ना, नहीं बता पाई। इसीलिए यही चाहती थी ना कि उसे सब कुछ याद आ जाए। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। अब मुझे गलत समझ रही है। हाँ? तू वही करो। अब मुझे गलत समझ रही है। देखिए मैं विक्रांत सर ना उन्होंने आपको रोनी सर को नहीं बताया, पर मुझे बताया। उन्हें काफी कुछ याद आ गया। और देखिए अच्छी बात है ना कि उन्होंने मुझे बता दिया, वरना हम यही सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं आया है ना। अच्छी बात है कि उन्हें खुद ही कुछ याद आया है और हमें पता है। उसे सब याद आ जाता तो क्या कहती तू उससे? क्या कहती? मैं कहती कि उनकी असली माँ नीतू सलूजा है। मैं उन्हें कहती कि नीतू सलूजा ने विशाखा जी का बच्चा नहीं जीता। मैं उन्हें कहती कि ये जो कुछ भी हुआ है वो विशाखा जी के लालच की वजह से हुआ है। मैं उन्हें यही कहती कि उनकी असली माँ नीतू सलूजा बेकसूर है। बेकसूर है। लेकिन उससे क्या होता मन्नत? क्या होता उससे? विक्रांत तो सबूत मांगता ना, तो क्या करते हम?